फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीआई में क्वेश्चन नंबर 75 तक ऑलरेडी देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 76 से हम लोग टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग का एक क्वेश्चन शायद बाकी है, क्वेश्चन नंबर 66। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं और इसे टू बी कंटिन्यू आगे की ओर लेकर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 में लिखा गया है कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हिंदी का क्वेश्चन जो है उसमें लिखा गया एक 18,000 रुपए की धनराशि को 16 माह के लिए 18% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यहाँ पे हिंदी में लिखा गया क्या है, अर्धवार्षिक है, जबकि इंग्लिश में देखिए आपके पास लिखा गया ए सम ऑफ 18,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 16 months at 8% पर एनम। इंग्लिश में लिखा गया 8% वार्षिक है और हिंदी में लिखा गया कि 8% जो है वह तिमाही है। तो हिंदी का जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अलग आंसर आ जाएगा। हम लोग इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लेकर चलते हैं जिसके हिसाब से आपका आंसर मिलेगा। तो चलिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हम लोग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो देखिए आपके पास पी दिया गया ये 18,000 रुपया, पी दिया गया ये 18,000 रुपया है, ठीक है। आपके पास टाइम दिया गया फ्रेंड, टाइम आपके पास दिया गया 16 मंथ है, 16 मंथ से, और लिखा गया रेट जो है ये आपका 8% पर एनम है, ये पर एनम यानी कि ये आपका जो वार्षिक है। तो वार्षिक अगर है और हम लोग को यहाँ पे लिखा गया कि पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका काउंटिंग कैसे होता है, तो ये हाफ ईयरली होता है। इसका जो है काउंटिंग होता है हाफ ईयरली यानी छमाही। इसका काउंटिंग किया जाता है छमाही। छमाही अगर काउंट करेगा फ्रेंड तो हम बोल सकते हैं ये जो 16 महीने का जो ड्यूरेशन है इसको 6 महीने करके 2 बार देगा, 12 महीना हो जाएगा और हम लोग का फिर 4 महीने देगा। तो हम लोग को टोटल अगर देखेंगे तो हम लोग ये 16 महीना हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का चूंकि ये रेट जो है ये हम लोग का 12 महीने का रेट है, हम बोलेंगे चूंकि 12 महीने का रेट हमको दिया गया 8% है, तो हमको निकालना है 6 महीने का रेट क्या होगा। तो इसका हाफ दिख रहा है, इसका हाफ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 4% हो जाएगा। और तो और हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 महीने का जो रेट होगा, 4 महीने का रेट वो अलग हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे एंड हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हम बोलेंगे कि 12 महीने का जो रेट है वो मेरे पास 8% है, तो हम बोलेंगे 4 महीने का रेट कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना दिख रहा फ्रेंड, तो बोलेंगे 1/3 दिख रहा। कितना दिख रहा, 1/3 दिख रहा। इसका अगर 1/3 अगर करेंगे तो हो जाएगा 8/3%। ये कितना महीने का हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का 4 महीने का इंटरेस्ट होगा। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग से पूछा जा रहा है कि at the end of 16 months to the nearest whole number, यानी हमको क्या पूछा जा रहा फ्रेंड, तो देखिए पूछा गया कि what is the percentage gain at the end of 16 months to the nearest whole number, यानी हमको प्रॉफिट पूछा जा रहा फ्रेंड्स। हमको क्या पूछा जा रहा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो हम बोलेंगे सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा और अमाउंट में अगर हम पी को माइनस करेंगे तब मेरे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो मेरे पास निकलेगा सीआई, और यही जो सीआई होगा यही मेरा प्रॉफिट का काम करेगा, तो फ्रेंड्स ये चीज हमको निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, हमको अमाउंट निकालने की जरूरत पड़ेगा। अब पी ऑलरेडी हम लोग के पास यहाँ पे दिया हुआ है 18,000, इसको अगर माइनस करेंगे तब मेरा सीआई निकलेगा। और ये जो सीआई होगा ये अगर प्रॉफिट परसेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सीआई बाई किस पे ये प्रॉफिट दिखेगा, तो पी पे दिखेगा और इनटू प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कहलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात करते हैं, हम निकालते हैं अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए हम बोलेंगे कि देखिए अमाउंट निकालने के लिए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि पी दिया गया है इसका आप निकालिएगा, कितना निकालिएगा, तो 4% निकालिएगा, 4% करके 2 बार आप निकालिएगा
और यहाँ पे क्या है कि उसको हमको 2 बार अगर निकाल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि 2 into 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा फिर हम p में अगर जोड़ेंगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा और उस पे फिर हम लोग फिर 4 महीने का फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी 8/3% निकालेंगे, फिर वो वाला जो वैल्यू आएगा और हम लोग का 1 साल का जो हम लोग सीआई आया, दोनों को ऐड करेंगे तब मेरे पास वो टोटल हम लोग का सीआई कहलाएगा और उसको फिर हम इसमें हम फिर परसेंटेज देखेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे ये 18,000 रुपए दिए गए, ये 18,000 आपके पास दिया गया है और यहाँ पे आपके पास 3 ऐसे घर बना लीजिए, 3 घर बना लीजिए, इस तरह से 3 कॉलम हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले हमको क्या हो रहा है कि 4% का प्रॉफिट हो रहा था। 4% का प्रॉफिट कहां से हो रहा, परसेंट हमेशा 100 में बताएगा, यानी कि हम लोग 100 में 4% बढ़ जाता है, मतलब हम नीचे लिखेंगे 100 लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 104 हो जाएगा और फिर नीचे 100 लिखेंगे, ऊपर हम लोग का 104 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो अगला 4 महीने के इंटरेस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 4 महीने के इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 4 महीने का इंटरेस्ट हम लोग का आएगा 8/3%। तो यहाँ पे ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे आपका हो जाएगा, यानी आपका 300 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका 308 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा ये आपका अमाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका ये अमाउंट कहलाएगा। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, अमाउंट आएगा 19,987 हम लोग का 968, ऐसा कुछ हम लोग का ये वैल्यू आएगा फ्रेंड। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ये हम लोग का कहलाएगा अमाउंट। ये क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। क्या है फ्रेंड्स 19,987.968 ये मेरा अमाउंट हुआ। लेकिन हमको निकालना सीआई, हमको क्या निकालना फ्रेंड्स, हमको निकालना सीआई जो कि मेरा प्रॉफिट का काम करेगा। तो बोलेंगे अमाउंट माइनस पी हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं 1,987.968 में से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे हम, तो माइनस करेंगे हम ये 18,000 इसका जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो बोल सकते हैं यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 968, यहाँ माइनस करेंगे हम लोग हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग ये 9 हो जाएगा और यहाँ 8 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये हम लोग क्या काम करेगा फ्रेंड, तो ये हम लोग ये प्रॉफिट का काम करेगा, क्योंकि अमाउंट में से अगर हम पी अगर माइनस कर दें तो मेरा टोटल सीआई आया जो क्या कहलाएगा, हम लोग का ये प्रॉफिट कहलाएगा। अब प्रॉफिट कहां से देखेंगे हम, तो हम पी से देखेंगे जो कि मेरा पी था। तो पी कितना है फ्रेंड, तो मेरे पास 18,000 है और चूंकि प्रतिशत में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली वैल्यू फ्रेंड्स इसका जो अगर हम लोग फाइनली अगर इसको फाइंड करेंगे, इसको अगर फाइनली अगर हम लोग फाइंड करेंगे इसका फाइनली आपका वैल्यू आएगा 11.044% आएगा, जिसको हम लोग लगभग में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो लगभग में पढ़ेंगे हम लोग ये 11% और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76, जिसमें लिखा गया कि 12% ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रति माह वृद्धि करता है। इसका मतलब ये हुआ कि साल में 12% वृद्धि होता है। साल में कितना परसेंट वृद्धि होता है, 12% का वृद्धि होता है, लेकिन काउंटिंग कर रहा प्रति महीना, यदि माह वृद्धि करता फ्रेंड, तो प्रति माह अगर वृद्धि करता है, देखिए टोटल एक साल में 12% अगर वृद्धि हो रहा है और प्रति माह भी वृद्धि हो रहा है, तो एक महीना में कितना का वृद्धि होता होगा, तो बोलेंगे एक महीना में वृद्धि होता होगा 1% का। हम बोलेंगे चूंकि बोलेंगे कि एक साल का 12 महीने का जो है वृद्धि हम लोग का 12% है, तो बोलेंगे एक महीना का वृद्धि कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1% होगा, यानी कि 12/12 हो जाएगा बराबर 1% का वृद्धि होगा। एक महीना का वृद्धि कितना होगा, 1% होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं, देखिए ऑप्शंस भी आपके पास इस तरह से दिया हुआ है जिसको हम लोग यूज करेंगे। हमको यहाँ पे लिखा गया है, बोला कि कौन सा समीकरण वर्ष की संख्या y का हल है जबकि निवेशित धनराशि में वृद्धि 64 का गुणनखंड हो।
यानी कि हम लोग इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 64, यानी कि हम लोग का जो वृद्धि होगा वो 64 के मल्टी हम लोग का फैक्टर में होगा, 64 के फैक्टर में होगा, मतलब 64 हो सकता है या फिर 64 का डबल 128 हो सकता है, ऐसा कुछ चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है P प्लस CI। तो CI जो हम लोग का ये बढ़ रहा है, ये CI जो है ना, यही चीज हम लोग का बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रति माह बढ़ रहा है। तो हम लोग का रेट कितना है फ्रेंड्स, 1%। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को ऐड करने से हमको ये अमाउंट आएगा। तो अमाउंट देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपके पास देखिए सबसे पहले ईयर अगर आप देखिएगा तो ईयर आपके 12 वर्ष यहाँ भी है, 12 वर्ष यहाँ भी, 12 वर्ष है यहाँ पे भी आपका ये 12 वर्ष शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पावर जो है n वर्ष जो है, तो ये तो खैर सब जगह बराबर है, इसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे हम CI को अगर हम देखते हैं तो हमको ये जो है 100 है, 100 में हमको 1% अगर बढ़ेगा तो 1% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 101 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का ये ईयर कितना है, तो हम लोग का 12 वर्ष तो सभी जगह शो कर रहे हैं, यानी कि 12y हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसको अगर हम लोग डिवाइड अगर देंगे फ्रेंड तो हम लोग हो जाएगा 1.01 होगा, टू दी पावर हो जाएगा 12y हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का ये भी बोला जा रहा, तो इस तरह से सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो 1.01 टू दी पावर 12y, देखिए यहाँ पे 12y सब जगह पर है, लेकिन 1.01 कहाँ है, आपको देखिए 1.01 यहाँ पे आपको दिख रहा और 1.01 आपका यहाँ पे दिख रहा, मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा और ये आपका नहीं होगा। हम ऑप्शन के थ्रू इसको चल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज अगर देखा जाए आगे अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग देखिए हमको ये भी लिखा गया क्वेश्चन में कि जबकि निवेशित धनराशि में वृद्धि जो है 64 का फैक्टर में होना चाहिए। तो 64 का फैक्टर में देखिए आपको ये दिख रहा है 64 है, यानी 64 है या फिर इसका डबल 128 हो जाएगा, यानी जब भी होगा तो हम हमेशा 64 के ही फैक्टर में होगा, आपका 8 नहीं हो सकता है, यानी 8 16 ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 64 का फैक्टर मतलब 64 होगा या फिर 128 होगा, ऐसा कुछ होगा। तो अमाउंट के रूप में जो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 64, और यहाँ पे हम लोग का ये जो है वृद्धि जो हो रहा, तो वृद्धि 1.01 टू दी पावर हम लोग को 12 ईयर होगा, जो कि हम इसको डिवाइड देने से 100 से डिवाइड देते ये वैल्यू आया। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग कहां पे दिख रहा फ्रेंड्स, ऐसा ऑप्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 में दिख रहा है, इसलिए हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 देखिए लिखा गया कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है और एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 28 रुपया जमा करता है। यानी कि हम लोग का रेट जो है, रेट जो हमको बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये 20% है, 20% है, लेकिन कैसा है, तो यहाँ पे हम लोग ये अर्धवार्षिक है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया हाफ ईयरली है, ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली रेट, ये ईयरली रेट नहीं है, हाफ ईयरली रेट है, यानी हर 6 महीने पर 20% हमको रेट मिलेगा। अब एक कस्टमर क्या करता है कि 1 जनवरी को पैसा रखता है, 1 जनवरी को पैसा रखता है और 1 जुलाई को पैसा रखता है, ये 1 जुलाई को पैसा रखता है, तो कितना पैसा रखता है, तो पी हमको दिया गया ये 28 रुपया जमा करता है, ये 28 रुपया जमा करता है, तो 28 रुपया जमा करता है अगर यहाँ पे, तो 1 जनवरी को अगर जमा करेगा फ्रेंड तो इसको 2 बार इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी कि हमको सबसे पहला मिलेगा हमको, यानी कि 6 महीने में, फिर अगला 6 महीने में हमको मिलेगा। तो सबसे पहले इसका अगर हम लोग निकालेंगे, यानी कि हम लोग 20% अगर निकालेंगे, 20% अगर निकालेंगे तो इसका 20% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका 20% हो जाएगा, आप देख सकते हैं 28 दूनी 56, यानी 560 रुपए होगा। अब फिर अगर इसका अगर हम लोग 20% अगर निकालेंगे तो इसका 56 गुना 2 यानी कि 116 रुपए हो जाएगा, 6 दूनी 12, 50 दूनी 100। इसका 20% अगर निकालेंगे फ्रेंड तो हम लोग ये 112 रुपए हो जाएगा। अब चूंकि हमको एक साल में 2 बार अगर दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा, और यहाँ 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 यानी 11, इतना रुपये हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग ये 112 रुपये होगा, यानी एक साल में जो ब्याज हमको एक वर्ष का जो CI हमको मिलेगा 6 महीने पे, तो हमको कितना मिलेगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1, यानी कि 1232 रुपया मिलेगा। दूसरा चीज इधर में आइए, यदि अगर 1 जुलाई को अगर पैसा रखिएगा तो यहाँ पे भी हमको 20% मिलेगा 6 महीना में,
तो हम P कितना है फ्रेंड, तो P हमको दिया गया 28 रुपये, ये 28 रुपये है। अब इसका हम लोग 20% निकालेंगे, 20% अगर निकालेंगे तो इसका 20% हो जाएगा 28 दूना 56 यानी 560 रुपए होगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा, तो बताइए कि वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि मिलेगा। तो यहाँ पे एक साल में 2 बार यहाँ पे मिला और यहाँ पे फिर 1 जुलाई को रखा तो यहाँ पे इतना मिला, यानी कि दोनों मिला जुलाकर टोटल उसको कितना CI मिला। तो यहाँ पे टोटल CI के बारे में अगर हम पूछा जा रहा, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 2 हो जाएगा और 6 और 3 9 हो जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग को 1792 रुपया का टोटल CI प्राप्त होगा और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78। देखिए लिखा गया कि एक धनराशि पर प्रति वर्ष संयोजित द्वारा 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से उधार दिया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपये बढ़ जाता है, तो उधार दी गई धनराशि क्या है। फ्रेंड देखिए यहाँ P जो है कितना ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग को टाइम जो है टाइम हमको दिया गया कि यहाँ पे ये 2 साल है, कितना है ये 2 साल है और हमको लिखा गया कि रेट जो है ये रेट जो है हमको ये 20% है 20%, लेकिन 20% क्या दिया गया फ्रेंड्स, तो 20% हम लोग ये ईयरली दिया गया, ये ईयरली दिया गया, ये ईयरली रेट दिया गया है। तो हमको फाइंड करना है ये चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर इतना रुपया बढ़ जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि P जो है ये 100% है और हम लोग अगर 2 साल में अगर 20% के रेट से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना पैसा आएगा, तो बोलेंगे इसका हम लोग 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो 20% हम लोग यहाँ 20% ही होगा और 20 का फिर हम लोग 20% अगर निकालेंगे तो 20 का 20% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 4% होगा। अब चूंकि 2 साल में 2 बार देगा तो हम लोग इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 40% और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 4%, यानी कि टोटल हम लोग का 2 वर्ष का जो CI हो जाएगा हम लोग का 44% हो जाएगा। चलिए अब इधर देखिए यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि यदि अगर हाफ ईयरली कर दिया जाए, यानी कि रेट जो है हाफ ईयरली हो जाए, यानी कि रेट जो है हाफ ईयरली हो जाएगा, यानी हाफ ईयरली अगर रेट अगर होगा, हाफ ईयरली अगर रेट अगर हो जाए, हाफ ईयरली अगर रेट हो जाएगा तो क्या होगा, हम बोलेंगे चूंकि 12 महीने का जो रेट है वो मेरे पास ये 20% है, तो हाफ ईयरली होगा 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 10% हो जाएगा। तो इससे भी हमको 2 साल का कुछ ब्याज मिलेगा और इसका ब्याज और इसका ब्याज में हमसे क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है। हम लोग का अंतर दिया हुआ फ्रेंड्स हमसे P पूछा जा रहा है, इसका ब्याज और इसका ब्याज का डिफरेंस हमको दिया गया है, हमसे P पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि P मेरे पास अगर 100% है जो कि हम लोग यहाँ पे माने हैं, इसका अगर हम लोग कितना निकालेंगे 10% निकालेंगे, इसका 10% 10 आएगा, फिर इसका 10% निकालेंगे, फिर इसका 10% 1 आएगा, फिर इसका 10% निकालेंगे तो 0.1 आएगा और फिर इसका 10% अगर निकालेंगे फ्रेंड तो हम लोग का आएगा 0.01 आएगा। ये सब सारा का सारा क्या है, ये परसेंट में। तो हम लोग क्या है कि 4 बार अगर देगा, यहाँ पे हम लोग का 6 महीने करके 2 साल में कितनी बार देगा, यहाँ पे 4 बार देगा, कितनी बार देगा 4 बार देगा। तो 4 बार देगा तो बोलेंगे इसको 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा 40%, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 6%, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 0.4% आएगा और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 0.01% होगा। इधर हम लोग से 2 वर्ष का इधर का CI कितना हो गया, तो ऐड कर लेंगे तो 40 से 46 यानी कि 46.41% होगा, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 44 और 46.41% का जो डिफरेंस है, जो अंतर है फ्रेंड्स, ये अंतर जो है अंतर कितने का दिख रहा, बोलेंगे 2.41% का डिफरेंस है जिसका वैल्यू हमको दिया गया है, बोला 441 रुपया का अंतर है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो बोल सकते हो फ्रेंड्स अगर ये पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे हम लोग ये 00 बैठेगा और इसलिए हमको फाइंड करना है 100% का वैल्यू। तो ये 100% का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, ये 100% का जो वैल्यू आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10,000 रुपया और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79
देखिए 79 में लिखा गया कि एक धनराशि को एक वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर 324 रुपया बढ़ जाता है, तो उधार ली गई धनराशि क्या है? फ्रेंड्स यहाँ पे पी जो है कितना है हमको पता नहीं है, और हमको लिखा गया कि टाइम जो हमको ये 1 साल दिया गया। टाइम कितना साल दिया गया फ्रेंड्स? ये 1 साल दिया गया है। और रेट हमको जो है हमको दिया गया 18% जो ये ईयरली है, ये हमको 18% ये जो क्या है ये ईयरली है। तो फ्रेंड्स हम लोग पी मान लेते हैं कि पी जो है मेरे पास ये 100% है। पी कितना 100% है। अगर इसका 1 साल के लिए अगर रेट अगर हम देखेंगे तो हमको ये 18% ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 18% मिलेगा। और फिर बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर, तो अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज अगर हाफ ईयरली अगर होगा, यानी कि हम लोग का सीआई जो है अगर हाफ ईयरली अगर होगा, तो सीआई अगर हाफ ईयरली होगा तो रेट क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि चूंकि हमको 12 महीने का जो रेट है वो मेरे पास दिया गया 18% है, तो 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 9% हो जाएगा। तो P मेरा हम कितना माने थे? P माने थे हम लोग ये 100% माने हैं, इसका हम लोग 9% निकालेंगे, तो 9% निकालेंगे तो 9% ही आएगा। और फिर 9 का 9% अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग आएगा 0.81% होगा। और चूंकि ऐसा कितनी बार दे रहा फ्रेंड्स, तो हम लोग का 6 महीने करके 2 बार देगा तब 1 साल होगा, यानी इसको हम लोग 2 से और इसको 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18% हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 0.81% होगा, यानी ऐड करेंगे तो 18.81% होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर देखा जाए इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर दिख रहा है हम लोग का, इन दोनों का अंतर कितने का फ्रेंड्स? तो अंतर हमको दिख रहा है 0.81% का है, जिसका वैल्यू हमको दिया गया है ये 324 रुपया। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमको दिया गया फ्रेंड्स, ये हमको दिया गया है। इसलिए हमको तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स अगर ये पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये डबल जीरो बैठेगा। और हमको 100%, इसलिए हमको 100% का वैल्यू निकालना है। क्योंकि पी मेरा कितना है फ्रेंड्स? ये 100% माने थे, तो 100% का जो वैल्यू आएगा, तो 100% का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वो मेरा आएगा 40,000 रुपया, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नंबर 80 देखिए 18 लिखा गया कि यदि किसी मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 12% की दर से वार्षिक मिश्रधन 12,000 रुपया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, लिखा गया चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपया है, जो कि गलत लिखा गया। यहाँ पे होगा हिंदी में मिश्रधन, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा। यहाँ पे जो आपको लिखा गया चक्रवृद्धि ब्याज जो लिखा गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे नहीं लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा मिश्रधन। यहाँ क्या लिखाएगा? यहाँ पे लिखाएगा मिश्रधन, ये मिश्रधन लिखाएगा। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम लोग इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलते हैं। इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिए, इंग्लिश अकॉर्डिंग टू इंग्लिश में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बोला कि इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years ए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज इतना। मतलब क्या हुआ कि 3 वर्ष का जो अमाउंट है ये हमको दिया गया कि ये 12,000 रुपए है, ये 12,000 रुपए है। और फिर बोला गया कि व्हाट विल बी द अमाउंट इन आफ्टर द 4th year, यानी कि चौथे साल का अमाउंट क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, लेकिन हमको रेट दिया गया फ्रेंड्स, रेट कितना दिया गया? तो रेट हमको दिया गया है यहाँ पे, हम लोग का 12%। रेट कितना दिया गया? 12% है। तो फ्रेंड्स हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि ये भी अमाउंट है, और यहाँ पे अमाउंट हम लोग का 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है, ये हमको गिवन है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। चौथा साल का अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या मालूम है? हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स हम लोग चूंकि जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता क्या है? अमाउंट बराबर होता है P1 + R/100 टू दी पावर n होता है। ये हम लोग का अमाउंट का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, अमाउंट बराबर इतना होता है। तो हम बोल सकते हैं चौथे साल का अमाउंट को तीसरे साल के अमाउंट से पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देखिए चौथे साल का अमाउंट हम बोलेंगे, चूंकि
अमाउंट 4 को अमाउंट अगर हम 3 से अगर हम डिवाइड देंगे तो अमाउंट 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं 1 p तो अमाउंट 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, p 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n। तो n का काम कितना हो जाएगा, चौथा साल का तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तीसरा साल का अमाउंट कितना होगा, p तो दोनों के लिए बराबर ही होगा, p 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 साल का तो 3 हो जाएगा। अब इस तरह से p हम लोग आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग देखिए पावर 4 है पावर 3 है, यानी कि इससे हम लोग इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बचेगा कितना फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं कि अमाउंट 4 का वैल्यू हमको पता नहीं है, अमाउंट 4 का वैल्यू हमको पता नहीं है, और अमाउंट 3 का वैल्यू हमको दिया गया है यहाँ पे ये 12,000 रुपए, ये 12,000 रुपए हमको दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो रेट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं 1 प्लस रेट हमको कितना देगा, 12% है, 12% तो ऊपर लिखेंगे 12 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हम लोग का ये 100, कितना हो जाएगा 100। आगे अगर देखा जाए तो हम लोग का ये अमाउंट 4 और बाई यहाँ पे हम लोग ये 12,000 होगा, 12,000 बराबर इधर हो जाएगा 100 प्लस 12 यानी 112/100 होगा। और इस तरह से हम A4 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 0000 कट जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट 4 जो होगा फ्रेंड तो बोलेंगे हम लोग 120 गुना 112 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो बोल सकते हैं 12 गुना 24 के 4 हाथ में 2 बचेगा, अब 12 कम 12 12 और 12 और 2 14 के 4 हाथ में बचा एक, 12 कम 12 और 1 13 हो जाएगा, और फ्रेंड्स और 1 0 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 13,440 रुपया, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए 81 में लिखा गया कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 540 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि एसआई जो है फ्रेंड्स, एसआई जो है हमको 3 साल में जो है 3 साल में 540 रुपया मिलता है, 540 रुपया मिलता है 3 साल में मिलता है। और फिर बोला गया यदि यही राशि 2 वर्ष उसी ब्याज दर से 376.20 चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है, यानी कि यही जो है यही राशि जो है सीआई पर अगर देखा जाए, सीआई पर अगर देखा जाए तो हमको कितना मिलता है फ्रेंड, तो लिखा गया 376.20 हमको क्या मिलता है, ये हमको सीआई मिलता है। तो कितने साल में मिलता है, ये हमको 2 साल में मिलता है, लिखा गया क्वेश्चन में 2 वर्ष में मिलता है, और ये हमको 3 वर्ष में मिलता है। यहाँ पे जो टाइम दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ का जो टाइम है, यहाँ का जो टाइम है, यहाँ पे हमको 3 साल दिया गया है, और यहाँ का जो टाइम है, यहाँ का जो टाइम है, यहाँ का टाइम हमको ये 2 साल दिया गया। तो हम लोग फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, जितना भी साल हो हर साल में बराबर ही हो, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया, या फिर आपके पास यहाँ पे ये सेकंड ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, या फिर बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया। साधारण ब्याज जो है हर साल में बराबर होगा। तो यहाँ पे 540 रुपया अगर हमको 3 साल का साधारण ब्याज है, इसको यदि अगर हम लोग 3 से अगर डिवाइड देंगे तो 18 तिया 54 यानी 180 आएगा, कितना आएगा, तो ये 180 आएगा फ्रेंड। पहला साल का साधारण ब्याज 180 रुपया मिलेगा, दूसरा साल का साधारण ब्याज भी 180 रुपया मिलेगा, और तीसरा साल का साधारण ब्याज भी 180 रुपया मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम बात करेंगे तो पहला साल में साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों जगह इक्वल ही होगा, यानी कि यहाँ पे ये हमको 180 रुपए ही होगा। लेकिन दूसरा साल में अगर देखा जाए तो टोटल हमको 2 साल में सीआई मिला 376.20, अगर इसमें 180 रुपया अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हमको दूसरा साल का सीआई बताएगा, मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो माइनस कर लेंगे हम लोग, तो माइनस करेंगे तो हम लोग 20 होगा, और यहाँ पे हम लोग 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 17 में से 8 या 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 1 इसको कैरी किया तो हम लोग को हो गया कितना, यानी कि 2 में से 1 गया 1, यानी 196.20 होगा। मतलब दूसरा साल का जो हमको सीआई मिलेगा फ्रेंड्स 196.20 होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा फ्रेंड्स, हमसे पूछा जा रहा तो राशि बताइए, मतलब हमको फाइंड क्या करना है, हमको पी बताना है, पी के वैल्यू बारे हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पी क्या होगा।
तो फ्रेंड्स हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, पहला साल का इंटरेस्ट 180 रुपये है और दूसरा साल का जो इंटरेस्ट है वो हमको 196.20 है। मतलब इन दोनों का यदि अगर हम लोग अंतर अगर देखेंगे, इन दोनों का यदि अगर हम लोग अंतर अगर देखेंगे तो अंतर कितने का दिख रहा फ्रेंड, तो बोलेंगे हम लोग का 0.20 हो गया और इधर 6 में से 0 जाएगा 6 हो जाएगा और 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हुआ, ये अंतर हुआ। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, यदि अगर हम लोग पी अगर निकालना हो, पी अगर हमको निकालना, ये लेकर अगर हम लोग मूलधन निकालना हो, मूलधन अगर हम लोग निकालना हो और हमको एक साल का साधारण ब्याज और हमको दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमको पता हो तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पी बराबर होता है 1 ईयर का एसआई का होल स्क्वायर, 1 ईयर का एसआई का होल स्क्वायर बटा डिफरेंस इन एसआई एंड सीआई। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का फॉर्मूला होता है पी निकालने का यानी मूलधन निकालने का। तो हम लोग एक साल का जो साधारण ब्याज है वो मेरा 180 रुपया है, 180 रुपया है तो हम बोलेंगे 180 गुना 180 हो जाएगा। और हम लोग का डिफरेंस कितने का निकला फ्रेंड, तो एक साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस है वो हमको 16.20 है। और इसको यदि अगर हम लोग फाइंड करेंगे फ्रेंड्स तो ये हम लोग का 2000 रुपया आएगा, ये हम लोग का ये 2000 रुपया आएगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 देखिए लिखा गया कि ए ने एक बैंक में 100 रुपया की राशि निवेश की, यानी पी का जो वैल्यू है फ्रेंड्स हमको लिखा गया 100 रुपया, ये 100 रुपया है और यहाँ पे 2 वर्ष के लिए निवेश किया, यानी टाइम जो दिया गया हम लोग को 2 ईयर दिया गया है। और बोला पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% ब्याज मिलता है। पहला वर्ष में यानी फर्स्ट ईयर में जो है 5% रेट मिलता है और ये सेकंड ईयर में जो है और 6% रेट मिलता है। और बोलते हैं 2 वर्ष के बाद जो है उसे यानी कि 24,486 रुपया मिलता है, यानी कि हम लोग को 2 साल के बाद अमाउंट जो प्राप्त होता है वह 24,486 रुपया प्राप्त होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा, ये x का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही साधारण और आसान क्वेश्चन है। हमको देखिए, हमको p जो है हमको x दिया गया, हम बोलेंगे इसलिए हम बोल सकते हैं फ्रेंड चूंकि x दिया गया और यहाँ पे x में जो हमको 2 बार रेट मिल रहा, पहला साल में 5% मिल रहा, दूसरा साल में 6% मिल रहा, तो हम लोग इसको परसेंटेज के माध्यम से, परसेंटेज के कांसेप्ट से बनाएंगे। अगर हमको 5% अगर पहला साल में अगर बढ़ रहा तो 5% बढ़ने का मतलब होता है कि 100 में 5% बढ़ना, मतलब ये अगर 100 अगर होगा तो ये हम लोग का 105 हो जाएगा। और दूसरा साल में 6% अगर बढ़ता है मतलब अगर ये 100 है तो ये हमको 106 हो जाएगा। और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमको दिया गया, ये अमाउंट के रूप में दिया गया है। कितना दिया गया था 24444 और 86, ये ऐसा कुछ हम लोग का फ्रेंड्स ये हमको दिया हुआ है, ये जो हमको अमाउंट दिया गया है। तो यहाँ पे हमको निकालना है x का वैल्यू, इसलिए हम बोलेंगे कि x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये सारे का सारा वैल्यू उधर चला जाएगा, मतलब बोलेंगे 24486 और इनटू यहाँ पे 1 और 4 टाइम्स 0 होगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 105 इंटू 106 होगा। और इसका फाइनली जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स इसको हो जाएगा हम लोग का ये 22,000 रुपए, ये 22,000 रुपए और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83, देखिए लिखा गया यदि 10,000 रुपया पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना का अंतर होगा। यानी हमको P दिया गया फ्रेंड्स, हमको P दिया गया, यहाँ पे ये 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है और इसको जो है हमको रेट दिया गया, रेट हमको दिया गया 40%, रेट हमको 40%, ये हमको ये ईयरली दिया गया, ये हमको ये ईयरली दिया गया है। और बोला जाता है कि यदि हमको टाइम जो है, टाइम हमको लिखा गया, टाइम हमको दिया गया ये 1 साल है, ये 1 साल है, तो इसमें जो है 1 साल का जो हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, जो हमको 1 साल में जो हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो हमको 40% का जो रेट होगा उसके हिसाब से। और यदि अगर यही 1 साल में अगर हम तिमाही पे अगर दिया जाए, तिमाही मतलब यदि
मतलब ये हुआ कि अगर हमको तिमाही अगर यानी कि 3-3 महीना पर अगर हम देंगे तो हमको जो ब्याज मिलेगा एक साल में, तो 3-3 महीना पर देंगे तो हमको 4 बार देना पड़ेगा, क्योंकि 3 चौके 12 होता है, यानी कि हमको 4 बार देना पड़ेगा। तो उसका जो हमको ब्याज मिलेगा तो हमको उसका ब्याज और एक साल का जो 40% का जो रेट है उसका ब्याज में क्या फर्क होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि हम लोग यहाँ पे पी दिया गया फ्रेंड्स, पी दिया गया हम लोग के पास यहाँ पे ये 10,000 रुपये है। और इसको यदि अगर हम लोग इसका 40% अगर निकालते हैं, ईयरली अगर निकालेंगे इसका 40%, इसका 40% कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो इसका 40% हो जाएगा आपका 4,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए हो जाएगा। तो ये आपका आया क्या, ये एक साल का आपका सीआई आया। एक साल का सीआई बोलिए या एक साल का एसआई बोलिए, जो बोलिए। लेकिन देखिए दूसरा चीज यहाँ पे ये देखेंगे, पी यहाँ पे हमको दिया गया, यहाँ पे ये 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया है। और हम लोग का रेट चूंकि दिया हुआ था, रेट हमको दिया गया था 40% था, लेकिन 40% क्या था फ्रेंड, तो ये हम लोग ये ईयरली था, यानी कि हम लोग अगर 12 महीने में अगर हम काउंट करेंगे, वार्षिक काउंट करेंगे, तब 40% होगा। लेकिन हमको रेट क्या बोल रहा है, हमको बोलते हैं तिमाही है। तो तिमाही है तो हम बोलेंगे तिमाही है तो हमको 3-3 महीने करके 4 बार देना पड़ेगा, ये 4 बार देना पड़ेगा, 4 बार देना पड़ेगा। कितने बार देंगे, 3-3 महीने करके 4 बार, यानी 4 बार देंगे, 3 महीना करके, 3 महीना करके 4 बार देंगे। 3 महीना करके कितने बार देंगे फ्रेंड, 4 बार देंगे, तब हमको टोटल एक साल होगा। तो रेट भी मेरा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। हम बोलेंगे चूंकि 12 महीने का जो रेट है मेरे पास कितना है, 40% है, 40% है, इसलिए हम बोलेंगे कि मेरे पास जो है 3 महीने का रेट कितना होगा। तो फ्रेंड देखिए यहां से यहां आपको कितना दिख रहा, यहाँ पे ये 1/4 दिख रहा। इसका अगर 1/4 अगर करेंगे, 1/4 अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10% आएगा। कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालते हैं फ्रेंड, इसका 10% निकालते हैं, इसका 10% निकालते हैं। इसका 10% कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो 10% आएगा, इसका जो 10% हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो 10% होगा वो कितना हो जाएगा, हम लोग ये 1,000 रुपया होगा, ये 1,000 रुपया होगा। और फिर इसका हम लोग 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका 10% हम लोग ये 100 हो जाएगा। और फिर इसका हम लोग 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो इसका 10% हम लोग 10 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे, ऐसा 4 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3-3 महीने करके हमको 4 बार देना पड़ेगा, तब एक साल होगा। तो इसका 10% आ जाएगा ये 1। और चूंकि 4 बार अगर हमको देना पड़ा तो 4 वाला कंसेप्ट लगेगा, 4 साल का 4641 यूज होगा, यानी इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 4000, कितना हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 600 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग ये 40 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 4000 है और यहाँ पे 600 है, यानी 4600, 4600 हो गया। 4600 यहाँ 41, 4641 यानी कि 4641, यानी इतना रुपया होगा फ्रेंड, 4641 रुपया क्या होगा। ये हमको जो है बोल सकते हैं कि ये एक वर्ष का सीआई आया है 3-3 महीना पर देने पर, ठीक है। और ये हमको एक साल का सीआई आया है जब रेट मेरा कितना है, 40% है। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा फ्रेंड्स कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये अंतर हमसे पूछा जा रहा क्वेश्चन में। तो अंतर हम लोग निकाल देंगे, बड़ा में छोटा घटा देंगे, बोलेंगे इतना में से अगर इतना को माइनस करेंगे, यानी कि 4641 माइनस करेंगे 4000 रुपया, 4000 रुपया तो माइनस करेंगे फ्रेंड, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 641 होगा। और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए लिखा गया कि 24,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। अब पहले वर्ष के अंत में ब्याज को 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया जाता है। तीसरे वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली राशि क्या है। तो फ्रेंड देखिए आपके पास पी दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया गया है, तो ये 24,000 रुपया है, ये 24,000 रुपया है, 24,000 रुपया आपका पी दिया गया है। और बोला गया कि 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए हमको रेट दिया गया फ्रेंड्स 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। लेकिन ये भी लिखा गया पहले वर्ष के अंत में ब्याज को 12% वार्षिक ब्याज की दर से लगाया जाता है। मतलब यहाँ पे लिख रहा
कि पहले वर्ष के अंत में पहले वर्ष के बाद, अंत में मतलब वही हो गया पहले वर्ष के बाद जो यानी एक साल तक जो हमको रेट होगा, एक साल के बाद, एक वर्ष के बाद का जो रेट होगा, एक वर्ष के बाद रेट जो हो जाएगा, एक वर्ष के बाद जो रेट हो जाएगा वो हमको 12% हो जाएगा। यानी एक वर्ष तक हमको जो है 12.5%, यानी एक वर्ष तक जो है हमको रेट कितना देगा फ्रेंड, एक वर्ष तक हमको रेट देगा 12.5% देगा, और एक वर्ष के बाद जो रेट हो जाएगा वो हम लोग को 12% हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स कि तीसरे वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली राशि क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमको ये अमाउंट निकालना है, तो हम बोल सकते हैं कि हमको अमाउंट निकालना है, यानी कि हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, यानी 3 साल के बाद मेरा अमाउंट क्या बनेगा। तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स मेरे पास पी कितना दिया गया, तो पी हमको दिया गया है 24,000 रुपया दिया गया है, 24,000 रुपया दिया गया है, और हमको 3 वर्ष के लिए है, इसलिए हम इसमें परसेंटेज का कांसेप्ट को यूज कर सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और हमको पहला साल यानी कि पहले वर्ष के बाद जो है रेट हमको, पहले वर्ष के बाद रेट हमको 12% हो जाता है, यानी पहला वर्ष का रेट जो हमको कितना दे रहा है, 12.5% दे रहा है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये 100 है, जो वैल्यू है परसेंट में 100 अगर है, तो पहला वर्ष में हमको रेट कितना मिल रहा है, 12.5% मिल रहा है, मतलब यहाँ पे बढ़ के कितना हो जाएगा, बोले 112.5% हो जाएगा। लेकिन दूसरा साल से रेट कितना हो जाएगा, तो 12% हो जाएगा, मतलब ये अगर 100 है, ये 100 है, तो ये 112 हो जाएगा, और फिर ये अगर ये 100 है, तो ये हम लोग का ये 112 हो जाएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट अगर हटेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का ये 0 बढ़ जाएगा, और इस तरह से इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 3 0 और 1 0, 4 0 इस तरह से आपस में कट जाएगा, और इसको यदि अगर हम लोग फाइंड करेंगे फाइनली फ्रेंड्स, तो वो मेरे पास आएगा 33,8688 रुपए होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, लिखा गया कि किस राशि पर एक वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 रुपया है। तो फ्रेंड देखिए, हमको पी जो है ये हमको दिया हुआ है नहीं, और हमको बोला जा रहा है कि रेट जो है हमको दिया गया है ये 12% रेट, हमको 12% ये हमको ये ईयरली दिया गया है। क्या दिया गया है, हमको ये ईयरली दिया गया है, लेकिन हमसे बात किया जा रहा कि ये अर्धवार्षिक संयोजित है, यानी कि ये जो है ना हमको रेट जो है अर्धवार्षिक है, तो हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली रेट काउंट करता है। हाफ ईयरली रेट अगर काउंट करेगा तो रेट आपका गिर जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे चूंकि 12 महीने का जो रेट है, 12 महीने का रेट आपका 12% है, इसलिए हाफ ईयरली अगर देखेंगे तो 6 मंथ्स का रेट कितना हो जाएगा, तो 6% हो जाएगा। इस तरह से तो हम बात कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए मेरे पास पी जो है हमको पता नहीं, मान लेते हैं कि पी जो है मेरे पास ये 100% है, कितना है, 100% है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका हम लोग सबसे पहले 6% निकालेंगे। कितना निकालेंगे फ्रेंड, 6% निकालेंगे, 6% निकालेंगे, तो इसका 6% आएगा, हम लोग का 6% ही आएगा। और अगर इसका अगर हम लोग फिर 6% निकालेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का 6% हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 0.36% होगा। और चूंकि हम लोग का 1 साल के लिए है और 6-6 महीने पे अगर देंगे तो 2 बार देना पड़ेगा, मतलब इसको हम लोग को 2 से और इसको हमको 1 से गुना करने की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 12% हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0.36% होगा, मतलब हमको एक वर्ष का जो सीआई होगा फ्रेंड्स, वो हमको हो जाएगा 12.36% होगा। और इसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमको लिखा गया कि 1545 रुपया ब्याज मिलता है, 1545 रुपये का क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा पी कितना होगा, तो फ्रेंड्स पी जो हम लोग माने हैं, कितना माने, तो ये 100% माने हैं, इसलिए हम बोलेंगे 100% का वैल्यू क्या होगा। और 100% का अगर वैल्यू देगा वो आएगा 12,500 रुपए, और यही आपका फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियोस को देखे हैं, बहुत अच्छे से देखे हैं, मुझे मालूम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत ही ज्यादा मुझे प्यार मिल रहा है, और मैं आप लोगों
के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से वॉच किए। तो फ्रेंड्स आप लोग बस इसी तरह से चैनल के साथ बने रहें। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। बस आप इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए और आप इसका आनंद लेते रहिए और अच्छा बुरा कमेंट आप करते रहिए फ्रेंड। तो आपको तहे दिल से वॉच करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।